इस छोटी सी बच्ची ने अपनी आइसक्रीम का एक टुकड़ा खाकर बाकी का हिस्सा अपनी प्यारी घोड़ी सोनिया के मुंह में डाल दिया। जब बाहर निकाला तो सिर्फ लकड़ी की स्टिक बची। उसने एक और आइसक्रीम खोली, खुद भी छकी और बाकी फिर सोनिया को खिला दी। वो उन स्टिक्स को जमीन में गाड़ते हुए मन ही मन मान बैठी थी कि कल की रेस सोनिया ही जीतेगी। लेकिन रेस से ठीक पहले काइल के पापा ने देखा कि सोनिया के दाएं आगे वाले पैर में हल्की गर्माहट है। उन्होंने मालिक को कहा कि इस हाल में उसे दौड़ाना ठीक नहीं, मगर मालिक को पैसे की पड़ी थी। उसने जीत पकड़ ली कि रेस तो सोनिया ही दौड़ेगी। घंटी बजी और घोड़े तीर की तरह निकल पड़े। सोनिया ने पूरी ताकत लगाई, चौथे नंबर से सीधी पहले नंबर पर पहुंच गई। काइल खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल सोनिया जमीन पर बुरी तरह गिर गई। उसका पैर टूट चुका था। मालिक को न फिक्र थी न रहम। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे मार दो। ये सुनकर पापा का खून खौल उठा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सोनिया को खरीद कर घर ले आए। काइल तो खुशी से झूम उठी। हर सुबह आंख खुलते ही वो सीधा घोड़ों के बाड्डे में भाग जाती, चुपचाप अपनी प्यारी घोड़ी को देखती रहती। महीने भर की देखभाल के बाद सोनिया फिर से खड़ी हो पाई, लेकिन घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। पापा को नई नौकरी नहीं मिल रही थी। माँ से चर्चा की कि शायद सोनिया को बेच देना पड़े। ये सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी काइल तड़प उठी। उसे डर था कि सोनिया फिर छोड़ दी जाएगी। वो रोती हुई कमरे में भागी, घोड़ी की पसंदीदा टॉफियां एक बैग में रखी, खिड़की से निकली और सोनिया पर चढ़कर भागने की कोशिश की। तभी अचानक पापा कमरे में दाखिल हुए। घोड़ी चौंकी और बेकाबू हो दौड़ पड़ी। पापा गाड़ी से पीछा करने लगे। सोनिया जो अभी अभी ठीक हुई थी, पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। पापा ने हिम्मत करके गाड़ी आगे निकाली और हाथ फैलाकर बेटी को कूदने का इशारा किया। शुक्र है उन्होंने काइल को सही सलामत पकड़ लिया। इसी दौरान किसी ने कहा, इस घोड़ी की रफ्तार तो 45 मील प्रति घंटा है। ये तो सच में रेस के घोड़ों वाली लेवल की है। काइल की आंखों में चमक लौट आई। उसने ठान लिया, सोनिया अब ब्रीडर्स कप क्लासिक जीतेगी। उस दिन से रोज सुबह 4 बजे उठकर काइल कॉफी पीती, फिर घोड़ों के बाड्ढे में पहुंचकर सोनिया के साथ ट्रेनिंग करती। दिन ब दिन वो तैयार होती गई। आखिर रेस का दिन आ गया। चेकअप में पापा ने फिर देखा सोनिया के पैर में हल्की गर्मी है। उन्होंने घोड़ी को वापस ले जाने का इशारा किया, मगर सोनिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें जैसे कह रही हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं कर सकती हूँ। काइल बोली, आपने इसकी जान बचाई थी, अब ये एहसान लौटाना चाहती है। पापा ने आखिरकार पूरी जमा पूंजी सोनिया पर दांव लगा दी। घंटी बजी, 14 घोड़े दौड़ पड़े। सोनिया सबसे पीछे रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ने लगी। जब उसने पुराने मालिक के घोड़े को पछाड़ने की कोशिश की, तभी जॉकी का संतुलन बिगड़ गया। सबका दिल थम गया। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, लेकिन सोनिया फिर सबसे पीछे रह गई। काइल सांस रोके देखती रही। अब असली रेस शुरू हुई थी। चौड़ी ट्रैक पर सोनिया बिजली की तरह भागी, एक एक कर सबको पछाड़ती गई। काइल की चीखें जैसे उसे और ताकत दे रही थीं। आखिरकार सोनिया ने सबको पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन पार की। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, एक घायल घोड़ी जिसने लगभग मौत देखी थी, आज ट्रैक पर लेजेंड बन चुकी थी। उस पल काइल का सपना पूरा हुआ। दोस्तों, क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है? अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।